ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया? सच जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। ये कहानी है ब्रह्मा जी की, उनकी वो गाथा जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में हमारे पुराणों में लिखी ये घटना सच है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब न तो पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात थी। केवल एक अनंत शून्य था, एक गहरा मौन जिसमें केवल एक ही सत्य विराजमान था, परम ब्रह्म। उस शाश्वत मौनता में अचानक एक हलचल हुई। न जाने कहां से एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक ऐसा कंपन जो सृष्टि के रचना की शुरुआत का संकेत था। और उसी कंपन से प्रकट हुए स्वयं ब्रह्मा जी। कमल के फूल पर विराजमान ब्रह्मा जी जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। वे अकेले थे, बिल्कुल अकेले। उनके पास था केवल सृष्टि रचने का दायित्व और एक अकेले हृदय का दर्द। मैं कौन हूं? उन्होंने अपने मन में सोचा। मैं यहां क्यों हूं? और ये सब क्या है? उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं था। वे चाहते थे कि कोई हो, कोई जो उनकी बात सुन सके, उनके दुख दर्द को समझ सके। और तभी उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की, एक ऐसी शक्ति जो कुछ भी बना सकती थी, कुछ भी रच सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि यही उनका उद्देश्य था, सृष्टि रचना। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। उनके मन में एक छवि उभरी, एक सुंदर देवी की छवि जो ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री थी। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को केंद्रित किया। उनके शरीर से एक तेज निकला, एक अलौकिक तेज, और उसी तेज से प्रकट हुई देवी सरस्वती। जब सरस्वती जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनके मुख से निकला पिता। ये शब्द इतना मधुर था, इतना कोमल था कि ब्रह्मा जी का हृदय भर आया। हाँ पुत्री, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मेरी पहली कृति हो, मेरी पहली संतान। सरस्वती जी का रूप इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें देखकर चकित रह गए। उनके हाथों में वीणा थी, उनके दूसरे हाथ में कमल था। उनका तेज इतना प्रकाशमान था कि सारा अंधकार दूर हो गया। सरस्वती जी की उपस्थिति से ब्रह्मा जी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वे अकेले नहीं थे, उनके पास था ज्ञान और कला की देवी सरस्वती। पुत्री, ब्रह्मा जी ने कहा, अब हमें सृष्टि की रचना करनी है, तुम मेरी सहायता करोगी। सरस्वती जी ने सिर हिलाया और अपनी वीणा को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को छुआ, एक मधुर संगीत गूंजा, इतना मधुर कि उससे जीवन का स्पंदन शुरू हो गया। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी मिलकर सृष्टि की रचना में जुट गए। उन्होंने बनाई पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां, वन। सरस्वती जी के संगीत से प्राण आया, ब्रह्मा जी की शक्ति से स्वरूप मिला। जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती गई, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता गया। वे केवल पिता पुत्री नहीं रह गए थे, वे सृष्टि के सहरचेता बन गए थे। दिन रात वे साथ काम करते, सरस्वती जी की बुद्धि और ब्रह्मा जी की शक्ति।
दोनों मिलकर अद्भुत कृतियां बना रहे थे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देवता दानव, सब कुछ उनकी सम्मिलित शक्ति से बन रहा था। लेकिन इस सब के बीच ब्रह्मा जी के मन में एक अजीब सी भावना जम लेने लगी थी। वे सरस्वती जी को देखते रहते देर तक। उनकी सुंदरता, उनकी बुद्धि, उनकी कला, सब कुछ उन्हें मोहित कर रहा था। एक दिन जब सरस्वती जी वीणा बजा रही थी, ब्रह्मा जी उन्हें एकटक देखते रहे। उनके मन में विचार आया, ये कितनी सुंदर है, कितनी बुद्धिमान है। इसके साथ सृष्टि की रचना करना कितना आनंददायक है। अचानक उनके मन में एक और विचार कौंधा, क्या ये केवल मेरी पुत्री है या फिर ये कुछ और भी है? ये विचार उन्हें परेशान करने लगा। वे जानते थे कि सरस्वती उनकी पुत्री है, लेकिन उनके मन में उनके लिए एक और भावना जम ले रही थी। सरस्वती जी को ये बात समझ में आने लगी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी उन्हें एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये बात उन्हें अजीब लगी। एक दिन सरस्वती जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पिताजी, आप मुझे इस तरह क्यों देखते हैं? आपकी आंखों में कुछ और ही भाव है। ब्रह्मा जी का चेहरा लाल हो गया। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा, पुत्री, मैं नहीं जानता कि मेरे मन में क्या हो रहा है। तुम मेरी पुत्री हो, लेकिन क्या पिताजी? सरस्वती जी ने पूछा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ सृष्टि की रचना करना, तुम्हारे साथ इस शून्य को भरना, ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। सरस्वती जी समझ गई कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा है। ये बात उन्हें अजीब लगी, लेकिन वे ये भी जानती थी कि सृष्टि के लिए ये आवश्यक है। सरस्वती जी ने कहा, पिताजी, ये ठीक नहीं है। मैं आपकी पुत्री हूं, आप मेरे पिता हैं। ये संबंध। पुत्री, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी जानता हूं कि ये सामान्य नहीं है, लेकिन हम सामान्य नहीं हैं। हम देवता हैं। हमारे नियम अलग हैं। सृष्टि के लिए हमें साथ रहना होगा। लेकिन पिताजी, इससे सृष्टि में क्या संदेश जाएगा? सरस्वती जी ने पूछा। संदेश ये जाएगा कि ज्ञान और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। तुम ज्ञान हो, मैं शक्ति हूं। हमारे बिना सृष्टि अधूरी है। सरस्वती जी के मन में भी द्वंद्व था। एक तरफ वे जानती थी कि ये गलत है, दूसरी तरफ सृष्टि के लिए ये आवश्यक भी लगता था। जब अन्य देवताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने ब्रह्मा जी का विरोध किया। इंद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा जी, ये आपने क्या सोचा है? ये तो अधर्म है। वरुण देव ने कहा, ये तो सृष्टि के लिए अशुभ है। आप अपनी ही पुत्री से विवाह की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। उन्होंने कहा, तुम लोग नहीं समझते। सृष्टि के लिए ये आवश्यक है। ज्ञान और शक्ति का मिलन होना चाहिए। देवताओं में हंगामा मच गया। कुछ ब्रह्मा जी के साथ थे, कुछ विरोध में। सृष्टि में पहली बार मतभेद हुआ। जब ये बात भगवान शिव के पास पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोला और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा, शिव जी ने गरजते हुए कहा, ये क्या अधर्म है? तुम अपनी ही पुत्री से विवाह की बात कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव, तुम नहीं समझते। ये अधर्म नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। नियम? शिव जी ने कहा, तुम्हारे कारण सृष्टि में अधर्म फैलेगा। लोग कहेंगे कि अगर ब्रह्मा अपनी पुत्री से विवाह कर सकते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके मन में सरस्वती के लिए जो भावना जन्म ले चुकी थी, वो अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। शिव जी ने क्रोध में अपना त्रिशूल निकाला और ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। उन्होंने कहा, ये 5वां मुख तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। इसी अहंकार के कारण तुम्हारे मन में ये गलत विचार आया है। ब्रह्मा जी को भयानक दर्द हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन सरस्वती जी ने उस समय एक अजीब बात कही। पिताजी, सरस्वती जी ने कहा, अगर सृष्टि के लिए ये आवश्यक है
तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? ब्रह्मा जी ने पूछा। ये केवल सृष्टि के लिए होगा, इसका कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं होगा, और जैसे ही सृष्टि पूरी हो जाएगी मैं आपको छोड़ दूंगी। विवाह हो गया, लेकिन ये कोई सामान्य विवाह नहीं था। ये एक कर्तव्य था, एक जरूरत, एक मजबूरी। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने मिलकर सृष्टि की रचना जारी रखी। उनके मिलन से पहले मनु का जन्म हुआ, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सा दुख था। सरस्वती जी हमेशा दुखी रहती थी। वे जानती थी कि यह गलत है, लेकिन सृष्टि के लिए यह आवश्यक था। ब्रह्मा जी भी पश्चाताप से भरे रहते थे। एक दिन सरस्वती जी ने कहा, पिताजी, मैं अब और नहीं रह सकती, मैं आपको छोड़ रही हूं। लेकिन पुत्री, सृष्टि अभी अधूरी है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं ज्ञान की देवी बनकर सारी सृष्टि में फैल जाऊंगी। जहां जहां ज्ञान की जरूरत होगी वहां मैं होंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर नहीं, आपकी पुत्री बनकर। सरस्वती जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी अकेले रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अपने अहंकार में उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ अन्याय किया था। वे रोने लगे। उनके आंसू इतने गहरे थे कि उनसे नदियां बन गई। उन्होंने महसूस किया कि अब सृष्टि में कोई उन्हें पूजेगा नहीं। लोग कहेंगे कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया था। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि वे अब कभी किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। वे हमेशा अकेले रहेंगे और सृष्टि की रचना करते रहेंगे। दिन बीतते गए। ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि सृष्टि में उनकी पूजा नहीं हो रही। केवल पुष्कर में एक मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। ये उनकी गलती का फल था। सरस्वती जी ने भी अपना रूप बदल लिया। अब वे केवल ज्ञान की देवी थी। जो भी विद्या पाना चाहता था वो सरस्वती जी की पूजा करता था, लेकिन उनके मन में भी एक गहरा दुख था। एक दिन जब ब्रह्मा जी अकेले बैठे थे तो उनके मन में विचार आया, क्या मैंने सही किया था? क्या सृष्टि के लिए यह आवश्यक था, या फिर यह केवल मेरा अहंकार था? धीरे धीरे ब्रह्मा जी को सच्चाई का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनके मन में जो भावना उत्पन्न हुई थी वो केवल अकेलेपन का परिणाम थी। सृष्टि की रचना करते समय उन्होंने पहली बार किसी को अपने साथ पाया था और वे उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ये गलत था। एक पिता और पुत्री के बीच ये संबंध हो ही नहीं सकता था। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। उन्होंने महसूस किया कि उनका ये कृत्य सृष्टि के लिए एक गलत मिसाल बनेगा। लोग कहेंगे कि अगर ब्रह्मा ऐसा कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन अब वे पत्नी के रूप में नहीं बल्कि पुत्री के रूप में आई थी। पुत्री, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको क्षमा करती हूं, लेकिन अब ये सब भूल जाइए। मैं आपकी पुत्री हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन पुत्री, लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी ने पूछा। लोग जो भी कहें, सरस्वती जी ने कहा, सच्चाई यह है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपकी एक गलती आपकी सारी अच्छाइयों को खत्म नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने फिर से पिता पुत्री के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन अब उनके बीच एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो कभी नहीं टूट सकती थी। सरस्वती जी ने अपना अलग स्थान बनाया। वे ज्ञान की देवी बनकर सारी सृष्टि में फैल गई। जहां कोई पढ़ता था, लिखता था, कला करता था, वहां सरस्वती जी होती थी। ब्रह्मा जी ने भी अपना काम जारी रखा। वे सृष्टि की रचना करते रहे, लेकिन अब उनके मन में हमेशा पश्चाताप था। इस घटना के बाद देवताओं ने एक नियम बनाया कि कोई भी पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। यह नियम धरती पर भी लागू हुआ। मनुष्यों के बीच भी ये नियम बना
कि कोई भी पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। इस तरह ब्रह्मा जी की गलती से एक अच्छा सबक मिला। अगर देवता भी गलती कर सकते हैं तो मनुष्य को और भी सावधान रहना चाहिए। जब ब्रह्मा जी को श्राप मिला तो सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ? सरस्वती को। वे जानती थी कि ये सब उनके कारण नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन्हें दोषी मानने लगे। कल्पना करिए, सरस्वती जी के दिल में कितना दर्द रहा होगा। वे जो हमेशा ब्रह्मा जी की सहायता करती थी, उनकी प्रेरणा थी, उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन सरस्वती जी ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। वे जानती थी कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। और आज जब मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूं, तो वो सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई यह है कि हमारे पुराणों में ये कहानी अलग अलग रूपों में मिलती है। कुछ विद्वान इसे वास्तविक घटना मानते हैं, कुछ इसे रूपक मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं। असली सवाल ये है कि इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। पहला संदेश ये है कि अहंकार हमेशा गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। ब्रह्मा जी का अहंकार उनकी गलती का कारण बना। दूसरा संदेश ये है कि गलती करने के बाद पश्चाताप करना और उसे सुधारना जरूरी है। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानी और उसका पश्चाताप किया। तीसरा संदेश ये है कि हर गलती से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इस घटना से सारी सृष्टि को ये सीख मिली कि पिता पुत्री के बीच ऐसा संबंध नहीं हो सकता। आज के समय में इस कहानी को समझना और भी जरूरी है। आज भी कई लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपने अहंकार में गलत काम करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, गलत काम करने के नतीजे हमेशा भुगतने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता को भी अपनी गलती का फल भुगतना पड़ा। आज के समय में जब समाज में कई गलत रीति रिवाज हैं, तो ये कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। सरस्वती जी की भूमिका भी इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक कमजोर स्थिति में भी व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। उन्होंने सृष्टि के लिए त्याग किया, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखी। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, उन्होंने उस स्थिति को छोड़ दिया। आज की महिलाओं के लिए सरस्वती जी का ये उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। ये सिखाता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। ब्रह्मा जी का पश्चाताप भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपनी गलती मानी और उसके लिए सजा भी भुगती। आज भी अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो उसे ब्रह्मा जी की तरह पश्चाताप करना चाहिए। गलती छुपाने से कोई फायदा नहीं होता, उसे मानना और सुधारना जरूरी है। ब्रह्मा जी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि गलती करने के बाद कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वे अपनी गलती के कारण हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि सृष्टि की रचना जारी रखी। शिव जी की भूमिका भी इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि गलत काम के लिए तत्काल सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो। शिव जी का ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटना ये संदेश देता है कि अहंकार का नाश जरूरी है। बिना अहंकार के नाश के व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं आ सकता। आज के समय में भी न्याय की ये भावना बहुत जरूरी है। हर गलत काम के लिए सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। इस पूरी कहानी से सृष्टि को एक बहुत बड़ा संदेश मिला। ये संदेश था कि पिता पुत्री के बीच ऐसा संबंध नहीं हो सकता। ये नियम आज भी सारी दुनिया में माना जाता है। कोई भी समाज इस तरह के संबंध को स्वीकार नहीं करता। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि कैसे एक गलत काम से पूरी सृष्टि में गलत मिसाल जाती है। इसलिए हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। सरस्वती जी आज भी ज्ञान की देवी के रूप में हमारे बीच है। जब भी हम कोई विद्या सीखते हैं, कोई कला सीखते हैं, तो सरस्वती जी हमारी मदद करती है। वे हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा जी भी आज भी सृष्टि की रचना में लगे हैं। उन्होंने अपनी गलती से सीखा
और अपना काम जारी रखा। ये हमें सिखाता है कि गलती करने के बाद हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी समय लग जाए। सरस्वती जी आज भी पूजी जाती है, प्रेम की जाती है और हमेशा पूजी जाएंगी, क्योंकि ज्ञान कभी नहीं मरता, विद्या कभी नहीं मरती और सच्चाई हमेशा जीतती है। आज से जब भी आप कोई कहानी सुने तो उसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। आज से जब भी आप कुछ सीखें तो सरस्वती जी को याद करें। और आज से जब भी आप कुछ रचें तो विनम्रता रखें, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है वो कभी भटकता नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान को सम्मान देता है वो कभी अंधेरे में नहीं रहता। और अंत में सरस्वती जी का ये संदेश है, मैं हमेशा उनके साथ हूं जो सच्चाई की खोज में हैं, जो ज्ञान के प्यासे हैं, जो अपनी कला से प्रेम करते हैं। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम श्री हरिक्ली ब्रह्मणे नमः के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। ओम सरस्वत्यै नमः।